यस। ये देखो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसा है। अभी हम लोग ने मैंने एक तुम लोग को ग्राफ बनाया था M+O2 गिविंग यू MO2 रिएक्शन के लिए, ऐसा ही था ना ग्राफ। डेल्टा G वाज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर एंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है G इज बिकमिंग पॉजिटिव। करेक्ट ऑल ऑफ यू? ऐसा ही बनाया था ना? बोलो, सुन रहे हो ना तुम लोग मुझे? हाँ मैम। बराबर ना? यस मैम। तरफ है ना ग्राफ सारे, देखो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन जो है वो सारे ऊपर के डायरेक्शन में है। मैम जो आपने मार्क किया है वो ना? हाँ ये देखो ना सारे मेटल फॉर्मेशन के ग्राफ्स है ना, एंड दे ऑल आर इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट ग्राफ C+O2 गिविंग यू CO2। सेकेंड वाला ग्राफ कैसा था? नीचे की तरफ था ना? यस मैम। यस। तो ये वाला ग्राफ देखो वैसा ही है, नीचे की तरफ है। क्या था उसका रिजल्ट? G ऑल टेम्परेचर नेगेटिव जा रहा था मैम। नेगेटिव एट ऑल लेस टेम्परेचर। नेगेटिव हो रहा था। टेम्परेचर। यस। और थर्ड वाला इक्वेशन क्या था? C+O2 गिविंग यू Constant. CO2। उसमें इंडिपेंडेंट था ना वो? यू कैन सी उसमें दिस इज जी की कोई वैल्यू चेंज इंडिपेंडेंट नहीं ऑफ आ रहा था। टेम्परेचर। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। Okay, all of you, this is clear. Yes ma'am. यस मैम। Now, if you consider the reaction, reduction reaction of metal oxide, reduction reaction of metal oxide, MO plus C is giving you metal plus CO. ओके अभी ये रिएक्शन से अपने को क्या मालूम पड़ रहा है कि देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन टू टेक O। बराबर ना? यस मैम। तो अगर तुम्हारा मेटल अगर मेटल का टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन को होल्ड करने का, तो क्या होगा? मेटल रिड्यूस नहीं होगा। बट अगर मेटल के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन को कैप्चर करने का, तो ही कार्बन उसको क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो तुम्हें जिंक प्लस CO मिलता है। बट वही अगर तुम्हारे पास में MgO एंड कार्बन है तो तुम्हें यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा, नो प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग इट? मैम फिर से मैम ये बताइएगा। मेटल वाला नहीं समझ रहे हैं। सी ये रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन में मेटल क्या हो रहा है? कार्बन की हेल्प से रिड्यूस हो रहा है। मेटल ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू मेटल विथ हेल्प ऑफ कार्बन। बराबर? हाँ तो वो यस मैम। reduce हो रहा है। व्हाई इट इज गेटिंग रिड्यूस? बिकॉज ऑक्सीजन इज कार्बन इज गेटिंग कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, तो मेटल बाहर आ रहा है। ओके बट अगर देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन मेटल एंड कार्बन टू गेट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, अगर कार्बन का ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने का, तो ही वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है। अगर मेटल का टेंडेंसी ज्यादा है कार्बन से, तो वो ऑक्सीजन को लीव नहीं करेगा एंड देयर विल बी नो रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ZnO में जिंक एंड कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन का टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने का, तो CO मिला एंड जिंक बाहर आ गया। बट MgO एंड कार्बन के कंपैरिजन में MgO का टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ रहने का, तो यहाँ पे कार्बन उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है। क्लियर? समझा। हाँ यस। तो मैम अभी दोनों एलिमेंट की रिएक्टिविटी देखने का क्या? रिएक्टिविटी नहीं अभी बता रही हूँ। बट अपने अभी तुम लोग का क्वेश्चन रहेगा, बट वो हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि जिंक ज्यादा टेंडेंसी रखता है कि मैग्नीशियम ज्यादा हाँ टेंडेंसी रखता है? हाँ तो अभी वो तुम लोग को ग्राफ से पता चलेगा। अभी यहाँ पे देखो जिंक जो है वो यहाँ पे है
जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन और MgO यहाँ पे है. सो अगर तुम एक सपोज सेम टेम्परेचर ले रहे हो 400 का, तो MgO का डेल्टा G जो है वो -1000 है, बट वही अगर हम लोग जिंक के लिए देख रहे हैं तो -600 है. तो कौन सा रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है? Mg वाला. हाँ, Mg वाला ज्यादा स्पॉन्टेनियस है ना, क्योंकि उसका G ज्यादा नेगेटिव है. सो उसका टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ रहने का. समझा? या हम तो ये ग्राफ MgO is more stable than ZnO, क्योंकि MgO का G is more negative than zinc oxide. Clear all of you? नो हाँ, मैम. हाँ, क्या नहीं समझा वो पूछो. मैम वो MgO वही वाला G का स्टेबिलिटी मतलब कैसे होगा पता चलेगा? ये ग्राफ आता है रीड करने के लिए. मैंने 400 डिग्री सेल्सियस लिया है, उसके ऊपर मुझे MgO के लिए गिब्स फ्री इतना मिला 1000. हाँ, -1000. और ZnO के लिए कितना मिला? दिस इज -600. तो हु इज मोर नेगेटिव? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? -1000. तो वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है ना. यस. फिर जितना वो ज्यादा हमें पॉजिटिव. ग्राफ याद करना पड़ेगा ना. हाँ, तुम लोग को ये ग्राफ याद कर. तो वो जितना ज्यादा स्पॉन्टेनिटी है उसका मतलब तुम्हारा MgO ज्यादा स्टेबल है देन ZnO. गेटिंग इट? तुम्हारा मैग्नीशियम का टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने का देन Zn जिंक का ऑक्सीजन के साथ में. क्लियर? यस Yes, मैम, ma'am. समझा. मतलब मैम हम लोग दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे ना तब मालूम पड़ेगा ना. हाँ हाँ. So we'll write down the statement for this. हम इसमें ही कंटिन्यू करना है ना. हाँ. If metal oxide is more stable,